नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने महायुद्ध चालू किया था, महायुद्ध सीरीज, जिसमें विद्यार्थी और स्टूडेंट के बीच में महायुद्ध हो रहा है। और आप सभी को पता है कि बोर्ड की एग्जाम बहुत ही नजदीक बचा हुआ है। आज से गिनेंगे तो 101 दिन बचा हुआ है। और अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं किया तो बच्चों कुछ नहीं होगा, फिर तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम समय बचा है और ये लास्ट चांस बता। इसके बाद आपके पास मौके नहीं होंगे और मौका बार बार नहीं मिलता है। और इस बार का ब्लूप्रिंट है, आप चाहो तो अकाउंट और स्टेट के अंदर 100 में से 100 ला सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे तैयारी करना है तो मैंने ब्लूप्रिंट की वीडियो बनाई हुई, जाकर देख सकते हो। बच्चों, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, इस चैप्टर का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कॉन्सेप्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए बच्चों, आज हम बड़ा यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कराने वाले हैं वो भी बता देता हूँ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम स्वाध्याय का आज हम लेने वाले हैं 7वां क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सभी लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है। और ये पूछा गया था जुलाई 18 में पूछा गया बच्चों। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और हम यहाँ पर परसेंटेज वाले सवाल को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज वाले सवाल को सॉल्व किया जाता है। बहुत ही इजी वे में और डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मीना कंपनी लिमिटेड तारीख 31/3/2016 और 31/3/2017 के रोज पूरा होते वर्ष के नीचे दिए गए लाभ हानि पत्रों का तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाइए। अब बच्चों, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक क्या होता है तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंडर करा देता हूँ बच्चों, जिससे आप लोग अगर भूल गए हो तो आपको याद आ जाए। तो मैंने आप लोगों को कुछ टेबल वगैरह याद करने के लिए दिया था। आप देख सकते हो बच्चों, वो टेबल कौन सा है मैं बता दे रहा हूँ। वो टेबल ये वाला है, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। ये वाला बच्चों आपको 7 स्टेप अगर आपने याद कर लिया तो आपको बड़ा 2 फायदा होगा। एक कंपनी के वार्षिक साल में भी फायदा होगा और एक चैप्टर नंबर 4 में भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये 7 स्टेप बच्चों में आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो सवाल लिखे बच्चों, इन्हीं सवालों को बड़ा हम लोग एकदम सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी बेटा मैंने पहले से लिख दिया है, जिससे टाइम बच जाए और आपको आसानी से समझा सकूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो स्टेप्स पहले से लिख दिया, जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, जिससे और आपको पता तो है ही ये मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया भी था कि ये 7 स्टेप कैसे लिखा जाता है। राइट, चलिए कोई नहीं, शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले बड़ा यहाँ पर 6 स्टेप का कॉलम बन गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। ये पुराना वर्ष है, ये चालू वर्ष है, क्योंकि ये 2016 है और ये 2017। जो नया वर्ष होता है वो 17 है, जो पुराना वर्ष है वो 2016 है। ये वृद्धि कमी, ये वृद्धि कमी है। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ों को समझेंगे। पहले स्टेप में क्या लिखा है बच्चों, बिक्री की उपज। तो यहाँ पर देखो बच्चों, बिक्री की उपज 2017 में अब बच्चों इसके अंदर 16 में 16 की रकम लिखने का, 17 में 17 की रकम लिखने का। ठीक है, गलती मत करना। चलिए, तो बिक्री की उपज 17 में कितना लिखा है बच्चों, 45 लाख है, और 16 में कितना है, 52 लाख है। ठीक है, चलिए तो 16 में कितना है बच्चों, 16 में है 52 लाख। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 52 लाख, 52 लाख। ठीक है, कितना है बच्चों, 52 लाख। और 17 में कितना दिया है, 45 लाख, 45 लाख। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक। चलिए उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य आवक। अन्य आवक में 17 में 2 लाख है और 16 में 10 लाख है। तो बच्चों 16 है ना, 16 में कितना है, 10 लाख है। कितना है बच्चों, 10 लाख है। ठीक है, और 17 में कितने बच्चों, 2 लाख है।
क्लियर। चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, शुद्ध खरीदी। शुद्ध खरीदी तो ये हमारा क्या है, खर्चा है। तो देखिए चलिए पहला और दूसरा स्टेप हो जाए, उसके बाद तीसरे स्टेप क्या बोलते हैं हम लोग, कुल आवक। कुल आवक मतलब क्या होगा बच्चों, कैसे निकालोगे, तो पहला और दूसरे को दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो 52 लाख प्लस 10 लाख बच्चों, 52 लाख और 10 लाख को हम लोग क्या करना होगा, जोड़ना होगा। बच्चों स्टेप बाय स्टेप करना है, सारे सवालों को स्टेप बाय स्टेप करना है, तभी हमारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 52 लाख और 10 लाख कितना होगा बच्चों, 62 लाख होगा। कितना होगा, 62 लाख। और 45 लाख और 2 लाख कितना होगा बच्चों, 47 लाख होगा। क्लियर हुआ। चलिए अब बच्चों चौथा स्टेप में क्या है, खर्चा। भाई कौन कौन सा खर्चा दिया है, पहले आप अच्छे से उसको एक बार अच्छे से देख लो बेटा, कौन कौन से खर्चे दिए हैं। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों शुद्ध खरीदी, तो यहाँ पर हमने लिखा है शुद्ध खरीदी। तो बच्चों शुद्ध खरीदी में क्या लिखा है बच्चों, 2017 में 32 लाख है, 16 में 38 लाख है। तो यहाँ पर 16 है तो पहले लिखेंगे 38 लाख। क्या लिखेंगे बच्चों, 38 लाख। और इसमें कितना है, 32 लाख। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे आगे क्या लिखा है बच्चों, अन्य खर्च। बच्चों अन्य खर्च के अंदर आपको कुछ सूचना दिया हुआ है, बिक्री की प्रतिशत, यही हमें निकालना था। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बिक्री की प्रतिशत 22% और 18%। यानी कहने का मतलब क्या है, बिक्री, तो ये रहा बच्चों बिक्री, तो ये इसका यानी कि 45 लाख का हमें कितना करना है बच्चों, 22%, और 52 लाख का कितना करना है, 18%। तो यहाँ पर यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ 2016। तो 2016 कितना बच्चों, 2016 में कितना लिखा है, 52। तो यहाँ लिखेंगे 52 लाख गुणे 18%। और उसके बाद बच्चों 2017 में क्या है, 45 लाख गुणे 22%। तो बच्चों चलिए कैलकुलेटर के अंदर करके दिखाओ बच्चों। चलिए कैलकुलेटर के अंदर करो, जल्दी करके दिखाओ मुझे। कैलकुलेटर के अंदर मुझे करके दिखाओ, कैसे करोगे। तो बच्चों 52 लाख का 18% करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा बच्चों 9,36,000। ठीक है। और बच्चों 45 लाख का 22% करोगे तो 9,90,000। ठीक है, बस लिख दिए बच्चों। अब ये दोनों यहां पर लिख दो। अन्य खर्च में 2016 में कितने बच्चों, 9,36,000, 9,36,000। और 2017 में कितने, 9,90,000। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम लोग परसेंटेज को निकालेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होने का बच्चों, एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करने का, कोई भी मगजमारी नहीं करने का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा है उसे भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर समझ लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है स्टॉक परिवर्तन, ये भी क्या है, हमारा खर्चा है। तो ये रहा बच्चों स्टॉक परिवर्तन। कितना दिया है बच्चों, 17 में दिया है 2 लाख माइनस का, 16 में दिया है 1 लाख। बच्चों ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है इसी को हम बोलते हैं माइनस में है। जो भी उत्तर ब्रैकेट में लिखा हो समझ जाना वो माइनस में है। क्लियर। चलिए 2016 में 1 लाख है, 2017 में 2 लाख है। 16 के अंदर बच्चों 1 लाख है बट माइनस में, और इसमें 2 लाख है बट माइनस में है। क्लियर हो बच्चों। चलिए आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहां तक बहुत ही परफेक्टली समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 38 लाख, फिर 9,36,000 माइनस 10 लाख है। तो कैसे करोगे, पहले 38 लाख है तो कैलकुलेटर में दाबो 38 लाख, फिर क्या करना है बच्चों, फिर प्लस करना है 9,36,000, प्लस करेंगे 9,36,000। फिर उसके बाद बच्चों ये माइनस में लिखा है मतलब कि 1 लाख को आपको माइनस करना है बच्चों। 1 लाख माइनस करोगे तो बच्चों इसका उत्तर कितना आएगा, 46,36,000। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 36,36,000। वैसे सेम इसमें 32 लाख प्लस 9,90,000 माइनस करेंगे 2 लाख, कितना आएगा बच्चों, 39,90,000। क्लियर हुआ बच्चों। आई होप यहां तक आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा।
चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है बच्चों, आगे का स्टेप क्या है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। आगे का स्टेप लिखा आयकर के पहले का लाभ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तीसरे कॉलम में से, तीसरे स्टेप में से चौथा स्टेप माइनस करना है। तो ये रहा कुल आवक में से खर्चा माइनस करना है, यानी 62 लाख में से बच्चों 62 लाख में से 46,36,000 को माइनस करना है बच्चों। तो कितना आएगा 15,64,000। और सेम उसमें इसमें भी 47 लाख में से 39,90,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7,10,000। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आयकर बच्चों, आयकर देखो किताब में कितना दिया है 30% लिखा है, तो यानी 15,64,000 का 30% करो। 15,64,000 का 30% यानी इसका 30% करो बच्चों। 15,64,000 का 30% करोगे कितना आएगा, जल्दी बोलो, 4,69,200। ठीक है, और 7,10,000 का बच्चों 30% करो, 30% करो, जल्दी करो कैलकुलेटर में, तो 2,13,000 आएगा बच्चों। ठीक है, सॉरी 2,13,000। क्लियर हुआ। अब आगे क्या बोला है, आयकर के बाद का लाभ, ये छठे में से क्या करना है, पांचवे को माइनस करना है बच्चों। ठीक है, कैसे करोगे, तो 15,64,000 में से 4,69,200 माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करो बच्चों। ठीक है, माइनस करो, कितना आएगा बच्चों 10,94,800, और इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, तो कितना आएगा 4,97,000, 4,97,000 आएगा। क्लियर हो बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे के पूरे स्टेप्स कंप्लीटली, सातों सात स्टेप कंप्लीट हो गया होगा। अब बच्चों पांचवा और छठा कॉलम कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ही इजी, एकदम पपल्लू है। ठीक है, चलिए शुरुआत कैसे करेंगे। पांचवा कॉलम कैसे निकालोगे, चौथे कॉलम में से तीसरा कॉलम माइनस कर दो, यानी 45 लाख में से 52 लाख माइनस करोगे बच्चों, तो आपको माइनस का 7 लाख मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों 2 लाख में से 10 लाख माइनस करोगे तो माइनस का 8 लाख मिलेगा बच्चों। क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद बच्चों 47 लाख में से 62 लाख को माइनस करोगे तो माइनस का 15 लाख मिलेगा। क्लियर। उसके बाद बच्चों 32 लाख में से 38 लाख माइनस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 6 लाख। ठीक है, उसके बाद बच्चों 9,90,000 में से 9,36,000 को माइनस करोगे तो 54,000 मिलेगा प्लस का। उसके बाद बच्चों माइनस का 2 लाख में से माइनस का 1 लाख माइनस करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा माइनस का 1 लाख। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पर 39,90,000 में से माइनस करेंगे 46,36,000 माइनस करेंगे तो माइनस का 6,46,000 मिलेगा बच्चों। उसके बाद 7,10,000 में से 15,64,000 को माइनस करेंगे तो माइनस का मिलेगा 8,54,000। फिर उसके बाद बच्चों 2,13,000 में से 4,69,200 माइनस करेंगे बच्चों तो 2,56,200 मिलेगा। फिर उसके बाद 4,97,000 में से माइनस करेंगे 10,94,800 माइनस करेंगे बच्चों तो माइनस का मिलेगा 5,97,800 मिलेगा। क्लियर हुआ। आइए बच्चों ये वाला कॉलम भी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बच्चों छठा कॉलम। छठा कॉलम निकालना एकदम इजी एंड पपलू है बच्चों। क्या बोला है, पांचवा कॉलम डिवाइडेड बाय तीसरा कॉलम गुणे में 100, यानी यहाँ पर क्या लिखा बच्चों 7 लाख ना, तो 7 लाख भागे 52 लाख गुणे में करेंगे बच्चों 100। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये माइनस का है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो 7 लाख गुणे 100 भागे 52 लाख करोगे बच्चों तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, बोलो जल्दी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 13.46 माइनस का मिलेगा। सेम वैसे यहाँ पर 8 लाख भागे 10 लाख गुणे 100 करो बच्चों तो कितना मिलेगा 80 मिलेगा, इसको भी माइनस में आएगा।
फिर बच्चों इसमें क्या करेंगे, 15 लाख भागे 62 लाख गुणे में 100 करेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा, 24.19। उसके बाद 6 लाख भागे 38 लाख गुणे में 100 करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा, 15.79। ये भी माइनस का मिलेगा। फिर इसमें भी वैसे ही करेंगे, 54,000 भागे 9,36,000 करेंगे गुणे में 100 करेंगे बच्चों, गुणे में 100 करेंगे तो कितना आएगा, 5.77 प्लस का। फिर बच्चों 1 लाख भागे 1 लाख गुणे में करोगे कितना आएगा, 100 तो कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा माइनस का। चलिए उसके बाद बच्चों 4,46,000 भागे 46,36,000 करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 13 गुणे करेंगे 100 मिलेगा 13.93। उसके बाद बच्चों 8,54,000 भागे 15,64,000 करेंगे गुणे 100 करेंगे कितना आएगा बच्चों, 54.60%। फिर उसके बाद बच्चों 2,56,200 भागे 4,69,200 गुणे 100 करेंगे बच्चों तो आपको कितना मिलेगा, 54.60 माइनस में। फिर 5,97,000 गुणे 8, 5,97,800 भागे करेंगे 10,94,800 गुणे करेंगे 100 में तो बच्चों आपको यहाँ पर मिलेगा 54.60 माइनस का। तो इस तरीके से बच्चों आपका क्या होगा, फाइनल उत्तर आ जाएगा। अब कैसे पता चलेगा सर हमारा सवाल सही है कि गलत है, कैसे पता करें, तो उसके लिए बच्चों लास्ट का ये 3 आंसर अगर सेम आ जाता है तो समझ जाना आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर सच में अगर आपको ये क्वेश्चन रियल में समझ में आ गया है बच्चों तो इसी की तरह एक सवाल सेम टू सेम बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको वो वाले सवाल को प्रैक्टिस करना रहेगा। करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, यहाँ पर उदाहरण नंबर 6 है, ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीटली करना है। अब बच्चों इसके अंदर देखोगे ना, अन्य खर्च और अन्य आवक, ये दोनों खर्चे, ये दोनों बच्चों यहाँ पर 2 बार परसेंटेज दे दिया, वो वाले सवाल में 1 ही परसेंटेज दिया था, इसमें 2 परसेंटेज दे दिया। तो दिक्कत टेंशन लेने की नहीं बेटा, 2 बार निकाल देने कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालोगे, बिक्री का बोला ना तो ये रहा बिक्री बच्चों, अगर पहले 15 लाख का 45% करने का, और अगर मान लो अन्य आवक का निकालना फिर से करने का 15 का 12% कर देने का। क्लियर। अब ऐसे सेम इसमें भी पहले 18 का 40%, फिर 18 का 10% कर दो, बस खत्म। इस तरीके से बच्चों अगर सवाल तुम करोगे तो डेफिनेटली सवाल आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। एक बार ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे बच्चों, तब तक आपको समझ में कैसे आएगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आया देखो यहाँ पर नीचे बड़ा सॉल्यूशन किया हुआ है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि कैसे उत्तर आया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफी इजी तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से रियल में बहुत ज्यादा आईएमपी भी है, तो चलिए उसे भी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों ये वाला देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 5 बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है और ये भी बच्चों जुलाई 19 में पूछा गया था, जुलाई 19 में पूछा गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आईएमपी भी है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को पूछ लिया है। उसमें बिक्री का प्रतिशत लिखा था बच्चों और इसमें क्या लिख दिया, बिक्री की लागत कीमत की प्रतिशत है, यानी लागत कीमत आपको निकालना पड़ेगा। और लागत कीमत का बड़ा एक सूत्र होता है, वो सूत्र मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए पहले सवाल को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों मैंने फॉर्मेट वगैरह अच्छे से बना दिया है और जिससे आपको यहाँ पर बड़ा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो सारे स्टेप यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चों और यहाँ पर मैंने सब चीजें अच्छी तरीके से लिख दिया है, बस आपको टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे से समझ भी जाओ। चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, रकम को लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर पहले क्या लिखा है बच्चों, बिक्री की उपज, तो 17 में लिखा है बच्चों 15 लाख, 16 में लिखा है 9 लाख। चलिए 16 में कितना आएगा बच्चों, 16 में आएगा 9 लाख और 17 में कितना आएगा बच्चों, 15 लाख। ठीक है, चलिए अब बच्चों उसके बाद यहाँ पर ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, 3 खर्चे आ गए और यानी कि
अन्य आवक नहीं दिया है, नहीं दिया है तो बच्चों क्या कर दोगे, डैश कर दो। कुल आवक नहीं दिया तो क्या करेंगे, कुल आवक को हम क्या करेंगे, टोटल मान लेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहला और दूसरे को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब दूसरा तो दिया नहीं है तो हम डैश कर दिए तो क्या आएगा, 9 लाख का 9 लाख, 15 लाख का 15 लाख। क्लियर हो बच्चों। हाँ अगर आप मान लीजिए जो खाली भरा, अगर इस दोनों को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बच्चों, बट मैं इसलिए लिखा हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आपके मन में कंफ्यूजन न रहे कि सर आपने दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप क्यों नहीं लिखा। आप समझ में आ गए बच्चों। चलिए इसके बाद बात करें खर्चा। भाई कौन कौन से खर्चे दिए हैं, तो यहाँ पर बच्चों एक पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी दिया है, और एक दिया है स्टॉक परिवर्तन, दूसरा दिया है अन्य खर्चा, और अन्य खर्चे में एक कंडीशन दिया हुआ है प्रतिशत वाला। ठीक है, कैसे निकालना है सब समझा रहा हूँ। पहले क्या लिखा है, पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी कितना लिखा है बच्चों, 17 में 9 लाख है, 16 में 6 लाख है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग 6 लाख और 17 में लिखेंगे 9 लाख। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा स्टॉक परिवर्तन 50,000 दोनों में 50,000 है, तो यहाँ पर आएगा 50,000, यहाँ पर भी आएगा 50,000। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, अन्य खर्च। अब बच्चों अन्य खर्चा निकालने का बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ पर लिखा है बिक्री की लागत। अब बच्चों बिक्री की लागत निकालने के लिए आपको एक छोटा सा सूत्र याद करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है, अन्य खर्च बेचे माल की लागत। अब बच्चों बेचे माल की लागत निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों, हम पुनः बिक्री की शुद्ध खरीदी प्लस स्टॉक परिवर्तन को दोनों को प्लस कर देंगे बच्चों, यानी 2016 का पहले कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा 6 लाख और 50,000 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 6,50,000 आएगा, और 6,50,000 का देखो बच्चों 16 की बात करो, पहले मैं 16 वाला शुरू करो। ठीक है, 6,50,000 है, और 6,50,000 में बच्चों कितना परसेंट दिया बच्चों, 12%, तो गुणे 12% करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 78,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 78,000। अब उसी तरीके से 17 का भी निकालेंगे बच्चों, पुनः बिक्री की शुद्ध खरीदी प्लस स्टॉक परिवर्तन दर कितना है बच्चों, 9 लाख प्लस 50,000, 9 लाख प्लस 50,000 कितना आएगा, 9,50,000। तो 9,50,000 का बच्चों कितना परसेंट दिया है, 10% दिया है, तो गुणे 10% करेंगे तो क्या आएगा, 95,000 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 95,000 आएगा। बस यहाँ पर लिख दो। 2016 में कितना है बच्चों, 16 में 78,000 है, और इसमें 95,000। बस यही मेन था बच्चों जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया। अब बस क्या करना है, क्या है, कुछ नहीं करना है बच्चों, अब आपको टोटल मारना है। चलिए अब ये जितने भी खर्चे बेटा, 3 खर्चे, तीन खर्चे का टोटल मारो बच्चों, तीन खर्चे का टोटल मारोगे तो 7,28,000 आएगा, और इसका मारो तीनों टोटल बच्चों कितना आएगा, 10,45,000 आएगा। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए अब हम निकालेंगे आयकर के पहले का लाभ। ये कैसे निकाला जाता है बच्चों, अभी मैंने आपको सिखाया था। 9 लाख में से 7,28,000 माइनस करेंगे बच्चों, यानी तीसरे कॉलम में से चौथा कॉलम माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, 1,72,000। ठीक है, और इसमें कितना आएगा बच्चों, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा जल्दी बताओ, 4,55,000 आएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या लिखा है, आयकर 30%। अगर बच्चों किताब के अंदर आयकर कोई भी परसेंटेज ना दिया गया हो तो अपनी मर्जी से 30% ले लेने का, पर किताब में दिया हुआ है। ठीक है, किताब में बच्चों 30% लिखा हुआ है, तो अपने को 30% कर देने का। पर किसका 30% करना है बच्चों, तो ये लिखा है ना बच्चों, 1,72,000 का 30% करो। 1,72,000 का बच्चों अगर 30% करोगे तो कितना आएगा बच्चों, जल्दी बोलो, 51,600 आएगा। और इसका अगर करोगे बच्चों 4,55,000 का अगर बच्चों करोगे 30% कितना आएगा, 1,36,500 आएगा बच्चों। क्लियर हुआ। चलिए अब आयकर के बाद का लाभ कैसे निकालोगे, छठे कॉलम में से 5वां कॉलम माइनस करना है, यानी इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 1,72,000 में से माइनस करो 51,600, माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा, जल्दी बोलो, तो 1,20,400 आएगा। और इसको माइनस करो, 4,55,000 में से माइनस करो 1,36,500 माइनस करो, कितना आएगा, 3,18,500 आएगा। क्लियर हुआ बच्चों। आई होप यहाँ तक आपको परफेक्टली समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों।
पांचवा कॉलम कैसे निकालोगे, तो चौथा कॉलम में से आपको तीसरा कॉलम माइनस करना है, तो कितना आएगा बच्चों, 6 लाख आएगा। ठीक है, अब 15 लाख में से 9 लाख माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, 3 लाख आएगा। उसके बाद बच्चों 9 लाख में से 6 लाख माइनस करो बच्चों, सॉरी 9 लाख है ना बच्चों, 9 लाख में से 6 लाख माइनस करो बच्चों, माइनस करो बच्चों, करो। देखो बच्चों 15 लाख में से 9 लाख माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 6 लाख। अब 9 लाख में से 6 लाख माइनस करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 3 लाख। ठीक है, चलिए 50 में से 50 माइनस करोगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, डैश। अब 95,000 में से 78,000 माइनस करोगे, कितना मिलेगा बच्चों, 17,000 मिलेगा। ठीक है, 10,45,000 में से माइनस करोगे 7,28,000, तो बच्चों कितना मिलेगा आपको, 3,17,000। ठीक है, चलिए 4,55,000 में से माइनस करो 1,72,000 माइनस करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2,83,000। ठीक है, और 1,36,500 में से माइनस करो 51,600 माइनस करोगे तो 84,900। 3,18,500 में से माइनस करो 1,20,400 माइनस करोगे तो 1,98,100। ठीक है, क्लियर हो बच्चों। चलिए अब छठा कॉलम निकालना है, सबसे इजी है, मैंने आपको बताया था कैसे करोगे। 6 लाख, पांचवा कॉलम क्या ही रहा और तीसरा कॉलम ये, तो 6 लाख भागे 9 लाख गुणे 100 कैसे करोगे, देखो 6 लाख भागे 9 लाख गुणे कर दो 100, तो 6 लाख भागे 9 लाख गुणे में 100 करो तो बच्चों कितना आएगा, 40%। फिर 3 लाख भागे 6 लाख गुणे 100 करो तो बच्चों कितना आएगा, 50। ये तो डैश हो गया बच्चों, यहाँ पर डैश हो जाएगा। चलिए 17,000 भागे 78,000 गुणे में 100 करेंगे बच्चों तो 21.79। उसके बाद बच्चों 3,17,000 भागे 7,28,000 गुणे 100 करेंगे बच्चों तो 43.54। फिर 2,83,000 भागे 1,72,000 गुणे 100 करेंगे बच्चों तो 164.53। और 8,49,000 भागे करेंगे 51,600 करेंगे गुणे करेंगे 100 तो यहाँ पर आएगा 164.53। फिर करेंगे बच्चों 1,98,100 भागे 1,20,100 400 गुणे में 100 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 164.53। तो इस तरीके से बच्चों देखो मैंने यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन भी बहुत डिटेल में समझा दिया। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों ये टॉपिक भी बहुत डिटेल में समझ में आ गया है। और बच्चों आंसर कैसे चेकआउट करते हैं, लास्ट के 3 आंसर बच्चों अगर सेम आ जाए तो समझ जाना हमारा उत्तर बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये आंसर काफी ज्यादा इजी लगा होगा। और बच्चों इसी की तरह सेम टू सेम एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपको ईमानदारी से क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर बच्चों प्रैक्टिस अगर आपको करना हो तो बच्चों अगस्त 20 में सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है, बस फर्क इतना है बच्चों, यहाँ पर 15 लाख और 9 लाख है तो यहाँ पर 15 लाख का डबल कर दिया 30 लाख और 9 लाख का डबल कर दिया 18 लाख। और यहाँ 9 लाख था तो 18,000 लाख कर दिया, यहाँ पर 6 लाख था तो यहाँ पर 12 लाख कर दिया, यहाँ 50,000 था तो यहाँ पर 1 लाख कर दिया, यहाँ पर 50,000 था तो यहाँ पर 1 लाख कर दिया, यहाँ पर 10%, 10%, 12%, 12%, 30%, 30%, 30%, 30%। मतलब क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अमाउंट को डबल कर दिया है। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये वाले सवाल आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझा दिया हूँ। और भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना हो तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ बच्चों, अगर आपको स्क्रीनशॉट पाना तो पढ़ सकते हैं। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने पहले वीडियो में करवाया था, तो आप इसे देख सकते हैं। ये पहले वीडियो में, जब पहला वीडियो बोलूँ ना तो आपको पहले वीडियो में ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो आपको वो सोल्व करना है। ये भी पहले वीडियो का है, पहला वीडियो। और उसके बाद बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन बच्चों जो वीडियो देख रहे हो ये वाले वीडियो का है। इसके बाद ये वाला बच्चों पहले वीडियो का है, पहले वीडियो का।
और ये वाला जो अभी वीडियो देख रहे हैं उसकी तरह है, ये वाला अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसकी तरह है, और ये वाला जो बच्चों पहले वीडियो की तरह है, पहले वीडियो की तरह। मैं उसका आंसर भी दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको क्या हो जाए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और बच्चों ये जो है बेटा, ये वाला क्वेश्चन बच्चा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।